हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे जो 10th क्लास पास कर रहे हैं वो पूछ रहे थे कि झारखंड पैरामेडिकल का फॉर्म आया कि नहीं आया। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि झारखंड पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, क्या जानकारी है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो देखिए, झारखंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 है ना, संपूर्ण जानकारी जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुका है ना। योग्यता एवं आयु सीमा। योग्यता क्या है कि जो बच्चे इंटर पास कर गए है ना, तो उनके लिए फार्मेसी कोर्स के लिए ना, जिसका ड्यूरेशन है 2 साल 3 महीना, उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 10+2 है ना। तो 10+2 में सिर्फ साइंस के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन एवं गणित लिया है ना। और कम से कम 45% मार्क्स से पास किया हो, है ना। वैसे ही बच्चा फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी आयु सीमा क्या रहेगी? तो आयु सीमा जो है आवेदक परीक्षा वर्ष में है ना, जिस वर्ष वो परीक्षा दे रहा है, जैसे 2024 में दे रहा है, तो उसका 31 दिसंबर से पहले है ना, उसको 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। मतलब 31 दिसंबर तक वो 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। वही बच्चा फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दूसरा में आता है मैट्रिक स्तरीय। मैट्रिक स्तरीय जो परीक्षा होगी, जो इस साल बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं, मिनिमम 33% है ना, जिनका है, वो बच्चे पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात किसी बच्चे का जो है ना, कितना भी उम्र हो रहा है, वो मैट्रिक पास किया हो वो फॉर्म भर सकता है। अभी मैंने बताया था कि पैरामेडिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या आयु सीमा है। अब मैं बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए और किस कोर्स के लिए कितना उम्र चाहिए और कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि आपने देखा थंबनेल में कि झारखंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा योग्यता वीडियो क्लिप पहले ही बनाया था। अब मैं बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए कितना ड्यूरेशन होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा और कौन कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं ना साइंस पढ़ रहे हैं, जो आईसी किए हैं, उनके लिए फार्मेसी का कोर्स होता है, जिसमें आपको दवाई के बारे में जानकारी बताया जाएगा। कौन सा दवाई किस पेशेंट को देना है, कौन सा इंजेक्शन किस पेशेंट को देना है, और दवाई कितना mg का होता है, कितना प्राइस का होता है, कौन सा कंपनी का है, ये फार्मेसी में आपको बताया जाएगा। ये 2 साल 3 महीने का कोर्स होता है ना। टोटल आपका 27 महीने का कोर्स होता है ये, है ना, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका है 10+2 PCM, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए वो बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज उनका जो है 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। अब दूसरे में आ जाते हैं हम, जो बच्चे हैं ना साइंस नहीं लिए, उनके लिए क्या? जो बच्चे साइंस नहीं लिए उनके लिए 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है ना, जिसमें आपको ओटी टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर के साथ रहते हैं ना, उनको असिस्ट करते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। एक्सरे, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति का एक्सरे होता है तो वहां पे जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। इमेजिंग टेक्नीशियन, आपने देखा होगा सीटी स्कैन है ना, एक्सरे, ब्लड टेस्ट जो करते हैं उनके लिए इमेजिंग टेक्नीशियन बोला जाता है। एनेस्थीसिया जो ब्लड लेते हैं, ब्लड कौन सा ग्रुप का है, ए है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, वो एनेस्थीसिया वाले लोग करते हैं। डायलिसिस है ना, अगर किसी का ब्लड है ना, ब्लड अगर साफ नहीं हो रहा है किडनी से, तो उसको बाहर से डायलिसिस किया जाता है, तो उसका अलग टेक्नीशियन होता है, तो उसके लिए इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है आपका लैब टेक्नीशियन। लैब में जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है,
और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उसका जो टेस्ट लेता है वो लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन का होता है, उसके लिए पढ़ाया जाएगा। हेयरिंग लैंग्वेज, बहुत से बच्चे हैं ना जन्म से ही क्या होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, तो उसके लिए हेयरिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर या स्पीचर रहता है, वो भी एक प्रकार का कोर्स होता है ना। उसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी जो लड़कियों में है ना, लड़कियों की जो बीमारी है उसके बारे में अलग से टेक्नीशियन या असिस्टेंट होता है या सुपरवाइजर होता है, उसके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर उसको बोलते हैं। ये हो गया आपका दोनों, ये हो गए जो बच्चे साइंस से पढ़ाई किए हैं उनके लिए, और जो बच्चे साइंस से पढ़ाई किए हैं, आर्ट्स से पढ़ाई किए हैं, कॉमर्स से पढ़ाई किए हैं, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स के लिए। और जो बच्चे 10 अभी जो 10 पास किए उनके लिए 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। जो बच्चे 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं 10 के बाद, उनके लिए क्या क्या कोर्स है, ड्रेसर, मेडिकल लैब असिस्टेंट और रेडियोग्राफर। तो ड्रेसर जो जिनको चोट लग जाता है, जो एक्सीडेंट करते हैं, उनका मलहम पट्टी, उनको सुई दवाई सारा देना ड्रेसर का काम है। मेडिकल लैब असिस्टेंट, उसका जो ब्लड है ना, ब्लड चढ़ाना है, शुगर चढ़ाना है, यूरिन चढ़ाना है, उसके लिए मेडिकल लैब असिस्टेंट रहता है। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में आपका एक्सरे हो गया, आपका सीटी स्कैन हो गया, आपका बॉडी का फुल स्कैन हो गया, ये सब जो है रेडियोग्राफर या एक्सरे वाला जो कोर्स होता है उसके लिए रहता है, उसके लिए भी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो जो बच्चे पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री या पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किए, उनके लिए फार्मेसी बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। जो बच्चे सिर्फ सिंपल साइंस के हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से, उनके लिए ये ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इमेजिंग टेक्नीशियन, ऑप्थोमेट्रिक टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन,